दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने एसिड, बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर आधा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एसिड, बेस और इंडिकेटर्स और पीएच वैल्यू तक हम पहुंच गए हैं। पीएच वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पीएच स्केल कैसे मापते हैं ये भी बता दिया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये जो पीएच वैल्यू है हमारे लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में, अपने लाइफ में किस तरह से वर्क करता है। वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, चाहे सॉइल हो, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट हो, तो हमें हर जगह पे देखना है कि पीएच वैल्यू किस तरह से अफेक्ट करता है। सबसे पहले हमने लिया अपने शरीर के बारे में, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जैसे कि ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है, और जीव जंतु हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, इनमें क्या पीएच वैल्यू होती है, कैसे क्या होता है, ये चलो हम देखते हैं। हमारे बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग 7.0 से 7.8 तक होती है, मतलब बहुत ही कम रेंज है। उसके अंदर जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.7 से 7.8 तक। इसका मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हैं, चाहे वो एक्वेटिक है, चाहे जल के अंदर है, चाहे जल के बाहर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो सर्वाइव करते हैं बहुत ही कम रेंज में, नैरो रेंज ऑफ पीएच, मतलब बहुत ही कम रेंज में वो जीते हैं। अगर इससे ज़्यादा रेंज हो रहा है तो ज़्यादा एल्केलाइन हो रहा है, इससे कम रेंज हो रहा है तो एसिडिक हो जाएगा, और जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नहीं होगा मतलब हमारे हेल्थ के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके हेल्थ के लिए वो चीज़ अच्छा नहीं होगा। चलो देखते हैं कैसे। पीएच ऑफ रेन वाटर, मतलब पीएच की वैल्यू जब 7 से कम होने लगती है तब एसिडिक नेचर बढ़ने लगता है, एसिडिटी तरफ मारने लगते हैं। ठीक है, तो पीएच ऑफ रेन वाटर जो होता है वो 5.6 से कम होता है, और जब पीएच ऑफ रेन वाटर 5.6 से कम होता है तो उस वाटर को हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन या फिर एसिड रेन बोलते हैं। मतलब एसिड रेन किसे कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं जिस वाटर में जो रेन होती है, जो बारिश होती है, उसमें अगर पीएच की वैल्यू 5.6 से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक रेन। ठीक है, अम्लीय वर्षा। इसके बाद में अगर एसिडिक रेन हो रही है, अम्लीय वर्षा हो रही है, तो एक्वेटिक लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्वेटिक लाइफ मतलब अम्लीय वर्षा हुई है, अगर वो समुद्र में, ठीक है, रिवर्स में जाके गिर रही है और समुद्र में गिर रही है, मतलब वही चीज है। ठीक है, तो अगर वहां पे गिर रही है तो उससे क्या होगा, वहां के जो वाटर की पीएच वैल्यू वो कम होगी। पीएच वैल्यू कम होगी, इसका मतलब क्या है, वो एसिडिक होगा, और अगर एसिडिक होगा तो जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जल के अंदर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, और उनका सरवाइव करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनके लिए पीएच का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये तो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि इनके लगभग पीएच वैल्यू कितनी होती है, कितने में वो अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं। अगर एसिडिक है तो उसको बेसिक के साथ में, बेसिक है तो एसिडिक साथ में करके उसको न्यूट्रल करके हमें कितने तक रखना है, 7 से 7.8 के अंदर कि उसी के अंदर रेंज में हम सरवाइव अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। हमारे आसपास पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जमीनों में खेती की जाती है। अब यहाँ पे हर जगह पे अगर हमें हेल्दी प्लांट चाहिए, मतलब पौधे को अच्छे से ग्रो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, पीएच वैल्यू बैलेंस होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनके हेल्दियर ग्रोथ के लिए रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच, मतलब
मतलब इनका कुछ ना कुछ रेंज होता है, उस रेंज के अंदर में हर एक पेड़ पौधे का पीएच अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से अगर वो पीएच वैल्यू मिल जाती है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। और अगर उसके हिसाब से वो पीएच वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, या फिर वहाँ पे पौधे उगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम ये आपके बुक में तो कुछ एक्टिविटी से समझा रखे हैं, या फिर आप मिट्टी को ले जाइए एग्रीकल्चर वाले वहाँ पे, है ना, वहाँ पे आप वहाँ से मिट्टी को चेक करवा लीजिए कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, कितनी है, और इसके हिसाब से हम कौन सी दवाई या फिर क्या डालें इसमें जिसकी वजह से ये संतुलन में आए, ठीक है। और हम यहाँ पे पौधे उगाना हो या फिर खेती करनी हो, कुछ भी करना हो, तो उसके हिसाब से वो अच्छे से कर सके, ठीक है। कुछ एक्टिविटी है उसके हिसाब से आप खुद से भी कर सकते हो कि पीएच वैल्यू चेक कर सकते हो कि कितना है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये जानना है कि जो पीएच ऑफ सॉइल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेड़ पौधों के लिए। और अगर पेड़ पौधे स्वस्थ हैं, पेड़ पौधे अगर सही से हो रहे हैं, ठीक है, अगर हेल्दियर है, तो वहाँ से अनाज हुआ या फिर फल फ्रूट्स हुए, वो सारे अगर सही से मिल रहे हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, मतलब पीएच ऑफ सॉल्ट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों थर्ड टॉपिक है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच वैल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात, हमारे स्टमक में HCl पाया जाता है। मतलब क्या पाया जाता है, एसिड। क्या आप जान सकते हैं एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लगभग इसका जो पीएच वैल्यू है वो 2.2 से 2.4 के अंदर होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारे पेट में है, इसका मतलब है कि हमें नुकसान होना चाहिए। नुकसान नहीं होता है, इसका कारण क्या है, जो स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl, वो इतना ही HCl होता है जो कि हमारे डाइजेशन को कंप्लीट करता है। जो फूड का डाइजेशन है उसको कंप्लीट करता है, उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम खाते पीते हैं उसको ब्रेक करके उसके डाइजेशन में हेल्प करने के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, HCl। जब तक ये बैलेंस होता है तब तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है HCl से, इस एसिड से कोई दिक्कत नहीं होती है जब तक ये बैलेंस है। लेकिन जैसे इसकी अगर हमें इनडाइजेशन हो रहा है या फिर एसिडिटी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि HCl ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और HCl ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो इनडाइजेशन होता है, और इनडाइजेशन होता है तो हमें पेन होता है, स्टमक में पेन होता है, इरिटेशन होता है। ये सारे कारण होने लगते हैं जब एसिडिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो अगर हमें एसिडिटी कम करनी है तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ भी हमें करना होता है या फिर कोई भी चीज़ है, अगर उसका हमें अपोजिट में कुछ लेना था, हम क्या करते हैं, एंटी करते हैं, है ना। एंटी जैसे कुछ भी है ना। तो जैसे यहाँ पे एसिड है, तो एसिड को अगर हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है, तो हम क्या करेंगे, एंटी एसिड लेंगे। अब एंटी एसिड में क्या है, इसके अपोजिट में क्या है, एसिड के अपोजिट में बेस है, ठीक है। तो जब बेस है तो अगर इसको रिलीफ चाहिए हमें एसिडिटी से, तो हम क्या करेंगे, रिलीफ के लिए यूज करेंगे एंटी एसिड, मतलब माइल्ड बेस। लगभग हम हर जगह पे, मतलब लगभग जो हम बेस लेते हैं, है ना, जैसे इन हो गया, इस तरह के जो भी चीज़ें, अगर बेकिंग सोडा, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आप ले रहे हो तो इसमें जो इस तरह का जो बेस होता है, इसी तरह से एक बेस ये भी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हर एक क्लास में आप थोड़ा सुनते आते होंगे इसके बारे में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया माइल्ड बेस होता है, ठीक है। और अगर इसको यूज करते हैं तो तुरंत हमें क्या हो जाता है, तुरंत हमें रिलीफ मिलता है, किससे, एसिडिटी से, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, क्या क्या हमने पढ़ा, स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का यूज करते हैं, या फिर उसको हम एंटी एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। लगभग हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर इसी तरह से और भी कई तरह की दवाइयाँ हम यूज में लेते हैं, मेडिसिन यूज में लेते हैं, जो कि एंटी एसिड का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएच चेंज एट द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके मतलब दांतों का क्षरण होना, ठीक है। ये पीएच वैल्यू कारण कैसे होता है ये हम समझते हैं आज, ठीक है। पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, मतलब अगर पीएच की वैल्यू 5.5 से कम होती है, पीएच की वैल्यू अपने माउथ में, अपने मुंह में अगर 5.5 से कम होती है, तब दांतों का कोरोजन हो सकता है, दांत झड़ सकते हैं, ठीक है, दांत टूट सकते हैं।
जबकि टूथ इनेमल मतलब जो दांत हैं, ठीक है, वो इतने हार्ड होते हैं कि वो किसके बने होते हैं? पहली बात तो जो टूथ इनेमल है वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, और कैल्शियम फास्फेट सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है अपने बॉडी में, और जो हड्डियां हैं या फिर और बोन्स है, इन सब से ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। और नॉट डिजॉल्व इन वाटर, दांत ऐसे पानी में कभी तो घुल तो जाते नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पानी में तो कभी डिजॉल्व होते नहीं है, लेकिन अगर पीएच की वैल्यू कम है तो पीएच की वैल्यू कम होने से ये धीरे धीरे झड़ने लगते हैं। बहुत लोग का देखा होगा आपने कि दांत हल्के हल्के पतले पतले होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, ठीक है। तो समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है, तो वहां पे यही होता है कि ये पीएच के कारण होता है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हम सुबह ब्रश तो रोज करते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एसिडिटी हमारे मुंह में बढ़ रही है और मुंह के कारण दांत खराब हो रहा है? तो इसका एक कारण होता है, जब कभी भी हम खाना खाते हैं, इसके पहले हमारे मुंह में जो लार है, जो सलाइवा है, उसकी पीएच वैल्यू बेसिक होती है, ठीक है। लेकिन जब खाना खा लेते हैं तब उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाती है? एसिडिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब खाना खाते हैं उसमें जो डिग्रेशन होता है फूड और किसका? शुगर का, उसके कारण पीएच की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है, ठीक है। जब पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी तब अगर आप सुबह ब्रश किए हो, ठीक है, दिन भर खाया, और शाम को अगर फिर से ब्रश कर लेते हो तब तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगर नहीं करते हो तो रात भर फिर से अपना प्रोसेस होता रहेगा, और सुबह जब आप ब्रश करोगे, ठीक है, तब वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हमें सुबह और शाम दोनों टाइम क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। अब ब्रश करने से क्या फायदा होगा? ब्रश करने से फायदा ये होता है, जो पेस्ट आप यूज करते हो उस पेस्ट में, आपने हर बार सुना होगा, ऐड में आता रहता है, पेस्ट में क्या होता है? नमक होता है, पेस्ट में नमक होता है। इससे कुछ समझ में आता है क्या? नमक से डायरेक्ट ब्रश कर लें? पेस्ट होता है, जो पेस्ट में क्या पाया जाता है? बेस पाया जाता है। जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रल करने का काम कौन करता है? पेस्ट करता है, ठीक है। वो चाहे किसी भी कंपनी का हो, उसमें बेस होता है, ठीक है, बेसिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हम जब ब्रश करते हैं तो हमारे मुंह का जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए भी जरूरी होता है ब्रश करना, ठीक है। तो पीएच की वैल्यू जो है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे दांतों के लिए, ये भी देख लिया आपने, ठीक है। पहले टॉपिक देखो आप, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रो पीएच वैल्यू, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए किसका यूज करते हैं? एसिड का यूज करते हैं एसिड का यूज, ठीक है। जैसे कि ये तो सबने देखा है, हनी भी मतलब मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या करती है? जब कभी भी उसको लगता है कि हाँ मुझे खतरा हो सकता है, तो तुरंत डंक मार देती है, और जैसे वो डंक मारती है तो कौन सी एसिड वो रिलीज करती है? तब वहां से एसिड रिलीज करती है, और जो वो एसिड होता है, उस एसिड के कारण क्या होता है? हमें पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है, इरिटेशन होती है, और उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? उससे आराम करने के लिए, उससे आराम होने के लिए हम यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा जैसे बेस, है ना, माइल्ड बेस बेकिंग सोडा से उसको हल्का सा गीला करो, ठीक है, और जहां पे भी डंक मारा हो हाथ में या फिर जहां पे भी डंक मारा वहां पे रब कर दो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। इसी तरह से एक पेड़ भी है, नेटर लीफ, उनकी पत्तियां जो होती हैं, ठीक है, वो मेथेनोइक एसिड रिलीज करता है, उससे पास से गुजरे तो हल्का टच हो जाएगा, तो वहां पे भी खुजली और दर्द होने लगेगा, ठीक है। तो वहां पे बेस यूज कर सकते हैं। उसके साथ में जंगलों में पाया जाता है, तो उसके साथ में एक पेड़ और मिलता है, कौन सा? डॉग प्लांट्स, है ना। इनकी पत्तियों में बेस पाया जाता है, ठीक है। साथ में जैसे कहीं पे कोई बीमारी है उसका इलाज भी होता है, तो वहां पे जैसे जैसे एसिड का है, साथ में डॉग प्लांट्स भी पाए जाते हैं आसपास में, तो वहां से अगर उनकी पत्तियों को लेके घिस दे तो तुरंत आराम हो सकता है, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक थे जो कि ये बताते हैं कि पीएच की वैल्यू हमारे लाइफ में, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह से कितना इंपॉर्टेंस रखती है। एक बात और, आज मैंने आपको इसको नोट से पढ़ाया है, ठीक है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना है, ठीक है। और इस तरह के और भी वीडियो के लिए आप क्या कर सकते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।